मित्रों, भगवान कृष्ण की लीलाओं से तो कोई अनजान नहीं, साथ ही उनके युद्ध कौशल का भी कोई जवाब नहीं। और जब भी हम भगवान कृष्ण के युद्ध के बारे में सुनते हैं, तब हमारे मन में एक विचार आता है, उनका सुदर्शन चक्र, जो उनका प्रमुख अस्त्र था। और अगर हम इस अस्त्र को विश्व का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी कहे, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के तेज से बने दोनों अस्त्र, यानी भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पर क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को खुद पर अभिमान हो गया? उन्हें ऐसा लगने लगा कि धरती में उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। कैसे तोड़ा भगवान विष्णु ने उनका अभिमान, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा जी ने कहा, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वह मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वह भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़ राज, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। तत्पश्चात सत्यभामा से श्री कृष्ण जी ने कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक वह स्वयं किसी को ना बुलाए तब तक किसी को महल में प्रवेश करने ना देना। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ राज भी हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु राम का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि हे वानर राज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कर गए, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का भी अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। वह तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।